हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी, आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +2 चैप्टर 2 कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आओ देखते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मींस एमसीक्यू। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट? कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट बोला जाता है? इसके ऑप्शंस हैं फॉर, ब्रेक, इफ और व्हाइल। तो इसका सही आंसर है इफ। ये जो इफ स्टेटमेंट है इसे कंडीशनल स्टेटमेंट या कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो इफ स्टेटमेंट है ये सही या गलत का फैसला करती है। नंबर 2, स्विच केस इज सिमिलर टू डैश स्टेटमेंट। इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो स्विच केस है इसको स्विच स्टेटमेंट भी बोलते हैं और ये एक मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इसके ऑप्शंस हैं इफ एल्स, ब्रेक और गो टू। तो इसका सही आंसर है इफ एल्स इफ। जो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है इसको इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये भी एक मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जैसे स्विच स्टेटमेंट होती है। अगर हम इफ एल्स स्टेटमेंट की बात करें तो इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर दो कंडीशंस होती हैं, सही या गलत। अगर हमारे पास दो से ज्यादा कंडीशंस हो तो उस केस में स्विच केस स्टेटमेंट या इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज होती है। नंबर 3, विच स्टेटमेंट कैन बी यूज टू टर्मिनेट ए केस इन द स्विच स्टेटमेंट? कि स्विच स्टेटमेंट में अगर आप किसी केस में से बाहर आना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज होती है? इसके ऑप्शन है कंटिन्यू, गो टू, इफ और ब्रेक। इसका सही आंसर है ब्रेक। ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये एक जंपिंग स्टेटमेंट है। अगर आप स्विच स्टेटमेंट या किसी लूप में से बाहर आना चाहो तो उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज होती है। ये आपको बताना चाहूंगा कि जब हम स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास काफी ज्यादा केस वैल्यूज होती हैं और एक टाइम पे एक ही केस एग्जीक्यूट होता है। वो कैसे एग्जीक्यूट होता है? क्योंकि हर केस के बाद में हम ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं जिससे क्या है कि वो उस केस को टर्मिनेट कर देता है जिसमें से हम बाहर आना चाहते हैं। ये आप +1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट टेस्ट लूप? पोस्ट टेस्ट लूप का मतलब होता है कि जिस लूप में कंडीशन सबसे बाद में चेक होती है उसको बोलते हैं पोस्ट टेस्ट लूप। और एक होती है प्री टेस्ट जिसमें कंडीशन शुरू में चेक हो जाए, वो होती है प्री टेस्ट लूप। तो ये पोस्ट टेस्ट लूप के लिए इसकी एग्जांपल है फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल और कंटिन्यू। तो इसका सही आंसर है डू व्हाइल। ये डू व्हाइल स्टेटमेंट एक पोस्ट टेस्ट लूप है। इसके अंदर बॉडी ऑफ लूप पहले चलती है बट जो कंडीशन है वो सबसे लास्ट में चेक होती है। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जंपिंग स्टेटमेंट? इनमें से कौन सी जंपिंग स्टेटमेंट नहीं है? जंपिंग स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिसकी मदद से हम प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर जंप कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं व्हाइल, कंटिन्यू, गो टू और ब्रेक। तो इसका सही आंसर है व्हाइल। कि जो व्हाइल स्टेटमेंट है वो एक जंपिंग स्टेटमेंट नहीं है। वो कौन सी स्टेटमेंट है? एक लूपिंग स्टेटमेंट है। कंटिन्यू, गो टू और ब्रेक ये तीनों कौन सी स्टेटमेंट है? जंपिंग। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, इन डैश लूप्स द कंट्रोल कंडीशंस आर टेस्टेड बिफोर द बॉडी ऑफ लूप। कि कौन सी लूप के अंदर जो कंडीशन है वो बॉडी ऑफ लूप से पहले चेक होती है? तो इसका आंसर है प्री टेस्ट लूप। प्री टेस्ट लूप में कंडीशन पहले चेक होती है और बॉडी ऑफ लूप बाद में चलती है। जैसे व्हाइल लूप, हम कह सकते हैं कि व्हाइल लूप एक प्री टेस्ट लूप है। नंबर 2, इन डैश लूप्स द कंट्रोल कंडीशंस आर टेस्टेड आफ्टर द बॉडी ऑफ लूप। कि किस लूप के अंदर कंट्रोल कंडीशंस बॉडी ऑफ लूप के बाद में चेक होती हैं उनको बोलते हैं पोस्ट टेस्ट लूप। हमारी जो डू व्हाइल लूप है वो एक पोस्ट टेस्ट लूप है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बॉडी ऑफ लूप पहले चलती है और कंडीशन लास्ट में चेक होती है।
नंबर 3, डैश स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप सम स्टेटमेंट्स इनसाइड द लूप, कि किसी लूप में से अगर कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करना है, छोड़ना है, तो उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज होगी? तो उसके लिए जो स्टेटमेंट यूज होती है उसको बोलते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट एक जंपिंग स्टेटमेंट है। कंटिन्यू स्टेटमेंट का ये काम है कि अगर आप किसी लूप में से किसी स्टेटमेंट को स्किप करना चाहते हो तो वहां पे कंटिन्यू लगा दो। तो कंटिन्यू लगाने से क्या होगा, किसी कंडीशन के साथ जब कंटिन्यू यूज होगा तो वो उस स्टेटमेंट को स्किप कर देगा जिसके ऊपर आपने कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाई है। नंबर 4, डैश इज ए मल्टीवे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, कि कौन सी स्टेटमेंट को मल्टीवे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट बोला जाता है? तो इसका आंसर है स्विच केस। जो स्विच केस स्टेटमेंट है ये एक मल्टीवे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है। इसको मल्टीवे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर दो से ज्यादा जो कंडीशंस हैं हमारे पास हो सकती हैं। इसके अलावा एक स्टेटमेंट होती है इफ एल्स इफ लेटर, वो भी हमारी मल्टीवे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट होती है। नंबर 5, the break statement can be used to terminate a case in the dash statement, कि ब्रेक स्टेटमेंट किस स्टेटमेंट में केस को खत्म करने के काम आती है? तो इसका आंसर है स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्विच स्टेटमेंट एक मल्टीवे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जिसमें हमारे पास काफी ज्यादा केस वैल्यूज होती हैं। तो किसी भी केस वैल्यू को टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। नंबर 1, राइटिंग इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ इज कॉल्ड एज, कि अगर एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। मतलब व्हेन देयर इज ए इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट देन इट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। नंबर 2, विच स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग आर यूज्ड फॉर अल्टरिंग द नॉर्मल फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम, कि किस स्टेटमेंट की मदद से आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है उसे बदल सकते हो? तो इसका आंसर है जंपिंग स्टेटमेंट। ये जंपिंग स्टेटमेंट्स की मदद से हम प्रोग्राम का फ्लो बदल सकते हैं। जंपिंग स्टेटमेंट में हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स होती हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब होता है अगर आप किसी केस वैल्यू में से या लूप में से आपने उसी टाइम बाहर आना है तो उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज होती है। और कंटिन्यू का मतलब होता है कि अगर आपने लूप में से किसी स्टेटमेंट को स्किप करना है। और गो टू का मतलब होता है कि प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर जंप करना बिना किसी कंडीशन की वेट किए हुए। नंबर 3, विच स्टेटमेंट इज समटाइम्स डिजायरेबल टू स्किप सम स्टेटमेंट्स इनसाइड द लूप, कि अगर आप किसी लूप में से कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज होती है? तो इसका आंसर है कंटिन्यू। और कंटिन्यू स्टेटमेंट एक जंपिंग स्टेटमेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपने लूप में से कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करना है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट की मदद से कर सकते हो। नंबर 4, विच स्टेटमेंट प्रोवाइड ए वे टू रिपीट कमांड्स, कि अगर आप सी लैंग्वेज में किसी कमांड को या किसी स्टेटमेंट को बार बार दोहराना चाहते हो, रिपीट करना चाहते हो, तो उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज होती है? उसके लिए लूपिंग स्टेटमेंट यूज होती है। जब भी आपने +1 में पढ़ी हुई है, लूपिंग स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट होती है, फॉर व्हाइल और डू व्हाइल। ये इनकी मदद से हम किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या अपने कंप्यूटर टीचर की मदद ले सकते हो। धन्यवाद।